पूछा कि एक बार पूछ तो लो, यही दुल्हा है ना। पूछा जी आप ही दुल्हे हो ना? उन्होंने कहा हाँ, हम दुल्हे नहीं है, हम बराती हैं। अरे अरे राम रे, इतनी बढ़िया बढ़िया बराती, तो फिर दुल्हा कैसा होगा? क्योंकि पूरी बारात में सबसे सुंदर दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसका उपटन उपटन करके और सब बना के। सारे बारातियों में सुंदर वही होता है। तो वो कहते हैं कि बाराती ही इतने सुंदर है, कितना सुंदर होगा, ये विचार करते हैं। अब महाराज भगवान नारायण आए हैं, बोले हो न हो, इससे तो कोई सुंदर नहीं हो सकता, इतना सुंदर हमने कोई देखा भी नहीं, यही दुल्हा है। भगवान नारायण का यथोचित सत्कार किया। उन्होंने भी कह दिया हम तो बराती हैं, है? और ओम नमः शिवाय करते हुए कहा महाराज आनंद आ गया। तो फिर दूल्हे को भगवान नारायण कहते हैं कि दूल्हे को देखोगे तो घरों में घुस जाओगे, अभी तो हुआ ही क्या है? तो इसलिए दूल्हे को देखोगे तो पता चलेगा। सब जनवासे में चले गए, स्वागत सत्कार हो रहा है। और अब भोले बाबा जो है सो चल रहे हैं बारात लेकर के। तो आइए भोले बाबा की बारात को लेकर के चले। सब भूतगण तैयार होकर के चल रहे हैं, कोई गधे पे है, कोई घोड़े पे है, कोई पैदल ही चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, अलग अलग प्रकार के नाचते हुए गाते हुए चल रहे हैं। भोले बाबा की, सब तैयार हो जाइए। भोले बाबा की आई है बारात, घोड़ा रानी दुल्हन बनी। भोले बाबा की आई है बारात, घोड़ा रानी दुल्हन बनी। भोले बाबा की आई है बारात, घोड़ा रानी दुल्हन बनी। बनी रे गोरा दुल्हन बनी। बोले बाबा की शिव शंकर की जटाधारी की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई है बारात, सब ताली बजाते हुए बनी। जय हो। बाबा ने जटा को सजाया, भोले बाबा ने जटा को सजाया, भोले बाबा ने जटा को सजाया, भोले बाबा ने जटा को सजाया, जटा को सजाया, जटा को सजाया, जटा को सजाया, जटा को सजाया। जटा में, जटा में, जटा में बांधो कालो नाग, घोड़ा रानी दुल्हन बनी। जटा में बांधो कालो नाग, गोरा रानी दुल्हन बनी। भोले बाबा की आई रे बारात, घोड़ा रानी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी रे घोड़ा दुल्हन बनी। भोले बाबा की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी रे। बोले बाबा की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। सब ताली बजाते हुए आनंद से गाइए। कानों को सजाया, भोले बाबा ने कानों को सजाया, भोले बाबा ने कानों को सजाया, भोले बाबा ने कानों को सजाया, कानों को
सजाया, कानों को सजाया, कानों को सजाया, कानों को सजाया, कानों में कुंडल लाल, गोरा रानी दुल्हन बनी। कानों में बिच्छू लाल, वो गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई रे बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। बाबा ने गले को सजाया, भोले बाबा ने गले को सजाया, 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 गले में पनी मुंड माल, गोरा रानी दुल्हन बनी। गले में बेनी मुंड माल, गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई रे बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। अंग भभूति बगल मृग छाला, अंग भभूति बगल मृग छाला, अंग भभूति बगल मृग छाला, अंग भभूति बगल मृग छाला। हाथ में लियो रे त्रिशूल, गोरा रानी दुल्हन बनी। हाथ में लियो रे त्रिशूल, गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई रे बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। बाबा की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। जय हो, ताली बजाते हुए गाइए। पावन भेरो 64 जोगण्या, पावन भैरू 64 जोगण्या, पावन भेरो 64 जोगण्या, पावन भैरू 64 जोगण्या। गावे रे, अरे गावे रे, अरे गावे रे मंगलाचार, गोरा रानी दुल्हन बनी। कावेरी मंगलाचार, गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले बाबा की आई रे बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। भोले बाबा की आई है बारात, गोरा रानी दुल्हन बनी। ओ गोरा रानी दुल्हन बनी, अरे गोरा रानी दुल्हन बनी, अरे गोरा रानी दुल्हन बनी, गोरा रानी दुल्हन बनी। गोरा रानी दुल्हन बनी। बोले शंकर की बारात की। जय हो। सब भूत गण चैतन्य है बिल्कुल। हाँ, क्या बारात आई है भाई। हाँ, जब गांव में गए तो महाराज अब तक तो स्वागत लेने के लिए खड़े थे, लेकिन सब घरों में घुस गए। बिडर चले वाहन सब भागे, सब भाग गए और घरों में घुस गए तो रास्ते खाली हो गए। तो जब गए तो केवल जनवासा खुला हुआ था। बारात वहां गई है और भगवान शिव अब हिमाचल के आए हैं। तो माँ मैना आरती करने के लिए आई है और भगवान शिव का अब विवाह हो रहा है। वरमाला पहनाई जा रही है। भगवान शिव और मां पार्वती का सुंदर विवाह की एक झांकी का यहाँ वर्णन है। और
मंगल गान हो रहा है। हाँ, माला इनकी ढलवाइए भगवान शिव की। हाँ, और पार्वती जी की माला पहनाइए इनको। हाँ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान का जब विवाह पाणी ग्रहण होने लगा तो अब ब्राह्मणों ने कहा कि बोलिए साकोचार किया जाता है, संकल्प लिया जाता है। बोले इनके पिता आदि कौन है? तब भगवान ब्रह्मा से ऋषि ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्युत गोत्र है, इनका कोई गोत्र वोत्र नहीं है। गोत्र महादेव का कोई गोत्र नहीं है, अच्युत। अभी कोई सन्यासी हो जाता है ना तो उसकी कोई जाति गोत्र नहीं होता। सन्यासी होने के बाद न उसका कोई जाति होती है न कोई गोत्र होता है। इसलिए कहते बाबा जी की क्या जात, कोई जात वात नहीं होती है? तो महादेव से कहा कि चलो इनके कोई पिताजी तो होंगे। तो महादेव से पूछा तो महादेव ने कहा बोले पिताजी तो हैं, गोत्र नहीं है तो क्या होगा? बोले कौन है? बोले ब्रह्मा जी। बोले फिर दादाजी? बोले विष्णु जी। बोले परदादा जी? बोले वो तो हम ही हैं। हाँ? तो खुद क्योंकि आदि अनादि भगवान शिव है, ये एक लीला है, सगुण रूप में आकर के वो परमात्मा कर रहे हैं। तो बारात रही और वहाँ की देवियों ने बहुत जो है सो गालियाँ दी, मधुर मधुर गीत गाए और कुछ समय वहाँ बारात रुकी। भगवान शिव ने कहा कि भाई वो हिमाचल को कहो कि बारात को विदा करवाएं। तो बारात को वहाँ विदा करवाया गया। क्योंकि भूतगण और सब था, इतना दिनों तक ये कुछ न कुछ उधरंग कर सकते हैं, भूत ही तो ठहरे। इसलिए इनको तो जल्दी विदा करो कि महाराज इनका भोजन वोजन तो करवाएं और सब व्यवस्थाएं कराएं। ठीक है, तो भोजन करवाया गया। तो भूत सब पंगत लगा के बैठे। तो बड़ा विचित्र संयोग है कि किसी के तो 10-20 मुख लगे हुए हैं और वो पुरुष गारा बेचारा चक्कर में है कि भाई सारे चालू हैं कि एक ही चालू है, किधर रखूं पत्तल रखूं? तो कहता है सभी में रख जा, सब चालू है। किसी के मुख ही नहीं है, किसी के मुंह अलग प्रकार का है, किसी का किस प्रकार का मुख है। तो बड़े विस्मित होते हैं सारे के सारे। इस तरह से एक उत्सव हुआ और भगवान शिव की बारात को वहां से जो है सो विदा किया है। और भगवान शिव जो है सो अब अपने कैलाश में गए हैं और कैलाश में जाने के बाद वहां अपनी लीला करते हैं। बोले यहाँ आनंद नहीं आया था। अरे उत्सव तो हुआ ही नहीं, वहां तो गए, शादी हो गई, आ गए। तो भोले बाबा ने कहा कि अब यहाँ आनंद करना चाहिए। तो आइए कैलाश में हम चलें और वहां किस प्रकार का आनंद हो रहा है वो आप हम सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की। पार्वती जी कहते हैं जी भोला जी देखो, न तो आपने यहाँ रहने के लिए मकान बना रखा है, ठंडी ठंडी तो हवा लगती है? और गुफा है और गुफा में भी कभी भी कोई देवता कोई ना कोई चले आते हैं, कुछ तो करो। तो ऐसे करते करते सावन का महीना आया,
श्रावण में हिमालय की बर्फ पिघल जाती है, उस समय थोड़ा ऐसा होता है कि चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसा इस तरह से हो जाता है। तो कुछ झूला झूलें, कुछ आनंद लें। तो भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हार विहार कर रहे हैं, कभी उनके जूड़े में फूल गुथते हैं, कभी झूला झूलाते हैं। तो आइए एक भजन के साथ इस शिव प्रसंग को से आगे बढ़ेंगे। आइए एक भजन का आनंद लें। भोला जी माने क्या करें पार्वती जी, भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी, भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लागा जी, माने लहरियो मंगा दो जी, भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लागा जी, लहरियो मंगा दो जी, भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लागा जी। और देखो क्या क्या करें पार्वती जी, सुनो। सिर पर रखड़ी ने नाम सुरमु, काना में कुंडल, नाक में नथड़ी, गला में हरवा, हाथा में चूड़लो, सोवे छे भारी रे भोला जी मारा सोवे छे भारी। सावण आकी आई तीजा लागू रूफाड़ी, सावण आकी आई तीजा लागू रूपाड़ी। भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी, भोला जी माने लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लागा जी। जय हो भोलेनाथ की। लोक से आयो लहरियो, ओड्यो पार्वती रे भोला जी मारा ओड्यो पार्वती। उबा उबा देखे शिव जी सजगी पार्वती, उबा उबा देखे सदा शिव सजगी पार्वती। भोला जी मन लहरियो मंगा दो जी, भोला रे शिव लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लागा जी। भद्र बुलवाए भोला ने
झूलो सजवायो रे भोला जी ने झूलो सजवायो। हीरा मोतिया की जड़ी पाटकड़ी झूलो सजवायो। हीरा मोतिया की जड़ी पाटकड़ी झूलो सजवायो। भोला जी मन लहरियो मंगा दो जी, सदा मन लहरियो मंगा दो जी। ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारी लगा जी। ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारी लगा जी। जय हो। शिव भवानी झूलन लाग्या सब सकया के बीच। भोला रे मारा सब सकया के बीच। उस पर या बरसाए देवता खड़ा गगन के बीच। उस पर या बरसाए देवता खड़ा गगन के बीच। भोला जी मन लहरियों मंगा दो जी, भोला जी मन लहरियों मंगा दो जी। ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। ओ ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। चरणा को चाकर गावे शिव का गीत। भोला रे मारा गावे शिव का गीत। कृपा करके दर्शन दीजो उम्र न जावे बीत। कृपा करके दर्शन दीजो आयु न जावे रे मारी बीत। भोला जी मन लहरियो मंगा दो जी, सदा शिव लहरियो मंगा दो जी। बड़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। ओ ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। अरे ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। ओढ़ा पार त्योहार सावन में प्यारा लगा जी। ओ ओढ़ा बार त्योहार सावन में प्यारा लगा। बोले पार्वती के भरतार की। जय हो। विवाह का जयकारा जोर से नहीं हुआ। नमः पार्वती पते। हाँ अब आया आनंद। अब लगा कि शिव जी का विवाह हो गया। तो महाराज इस तरह से शिव चरित्र था जिसका वर्णन किया गया। और अब ध्रुव चरित्र में प्रवेश करेंगे कि महाराज कहते हैं कि ओतानपाद जो मनु महाराज के पुत्र हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के ध्रुव जी महाराज हुए और एक दिन कहते अपनी सौतेली माँ की गोदी में बैठ गए। तो उसने उसको उतार दिया कि मेरी गोदी से जन्म लेने के लिए मेरी कोख से जन्मना पड़ता है। ध्रुव जी को बात चुभ गई। तब माँ ने कहा कि बेटा सबसे बड़ी गोदी तो परमात्मा की होती है। तो अपने मित्रों से मिलकर के, माता से मिलकर के तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए हैं। और जंगल में जाकर के आगे बढ़े तो बिना गुरु के कैसे ईश्वर का जाप हो। तो कहा कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा करो तो सदगुरु जीवन में आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है।
आप ऐसा है देखो, कहीं भी तालाब खोद दो, पानी भर दो, तो उसमें कछुए, मछली, मगर वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? जंगल पैदा कर दो, अपने आप जाने कहां से उसमें शेर, चीते, नील गायें, खरगोश, हिरण सब आ जाएंगे। ये ईश्वर की इच्छा है। तो यहां यही हुआ। नारद जी चल करके आए कि अरे पुत्र तुझे शेर खा जाएंगे, कहां तू जाएगा? उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो देख लिया कि चेला पक्का है, इसलिए उसको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया गया और कहा कि इस मंत्र को कोई व्यक्ति निराहार रह करके 7 दिन तक रात दिन जाप करे, केवल 7 दिन, तो आकाश में से जाने वाले देवताओं के दर्शन करने के योग्य हो जाता है। भगवान तो नहीं मिलेंगे 7 दिन में, लेकिन उसकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी और देवता जो आकाश मार्ग में आते जाते हैं उनको देखने की क्षमता उसमें हो जाएगी। केवल 7 दिन निराहार रह करके और रात दिन माला का जाप करें, तो ये मंत्र दिया। तो ध्रुव जी मधुवन में गए। आज भी जब वर्ष 84 की यात्रा होती है तो उसमें एक ध्रुव टीला आता है, ध्रुव टीला। कभी आप लोगों ने देखा हो तो वहां आज भी वो टीला बना हुआ है। तो वो जगह ऊंची जगह पे बैठ करके, क्योंकि साधना के लिए बहुत ऊंची भी नहीं हो बहुत नीची भी नहीं हो, ऐसी जगह पे तपस्या करना चाहिए। तो ध्रुव जी ने वहां तपस्या की, फल खा करके रहे, फिर पत्ते खा करके रहे, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर जल पी करके रहे, फिर जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के रहे। 6 महीने में ऐसी तपस्या की कि देवताओं का इंद्र का सिंहासन डोलायमान हो गया कि महाराज कृपा करो। तो भगवान ने अंतःकरण में जाकर के दर्शन दिए। तो अरे भगवान तो आ गए। खुद देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हैं। मांगो ध्रुव। भगवान ने शंख स्पर्श किया तब तो ध्रुव जी बोल पाए, नहीं तो बोली नहीं निकल रही। गला रुंध गया भगवान को देख के। किसी चीज की प्राप्ति हो जाने पर, इतनी बड़ी प्राप्ति, भगवान आ गए साक्षात, फिर क्या है? गला रुंध गया। तब कहा कि प्रभु आप ही जानो, मैं तो कुछ नहीं मांग सकता, मेरे तो राज करने की इच्छा थी कि मैं पिता की गोदी में बैठूं। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज होगा। मैंने आपको अभी बताया कितने वर्ष तक होगा? 36,000। तब लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, 36,000 वर्ष तक आदमी कैसे जीवित रह सकता है? अरे मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसी ऐसी औषधियां हमारे यहाँ हैं कि उनका प्रयोग करके कितनी भी उम्र बढ़ाई जा सकती है। अभी आपको बताया ना कि गजकर्ण पलाश का चूर्ण मधु में लेने से दिव्य बुद्धि हो जाती है, 10,000 वर्ष की उम्र हो जाती है औषधियां खाने से। अब कोई प्राणायाम करे और संयम से रहे और भगवान का को परम भक्त हो तो उसकी तो 36,000 वर्ष क्या लाखों वर्ष की भी उम्र हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे भाई को एक यक्ष मार देगा और उसके बाद में फिर तुम तपस्या करते हुए उस गति को प्राप्त करोगे। तो ध्रुव जी महाराज की सूचना नारद जी ने दी कि उनको भगवान मिल गए। तो जिस राजा ने उसका अपमान किया था वही हाथे घोड़े बैंड बाजे बजाते हुए लेने के लिए आए। देखो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो क्या होता है। जिसका तिरस्कार कर दिया था जिन लोगों ने, वही आज बैंड बाजा लेके लेने आए। चलो। और कहा राजा ने कि वैसे तो बड़ा पुत्र ही गद्दी पे बैठता है, लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा है कि ध्रुव ही गादी पे बैठे, ध्रुव को गादी पे बैठा है। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक शासन किया है। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया तो अलकापुरी में युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं ने समझौता करवा दिया और फिर वहां से आ गए। लेकिन जब इस तरह से शासन करते समय हो गया तब अब कहा कि अब चलना चाहिए। तब वो घोर तपस्या करने लगी और तपस्या करने के बाद भगवान का विमान उनको लेने के लिए आया। तो ध्रुव जी को जब पालकी में बैठाया, विमान में बैठाया, तो ध्रुव जी के मन में आया कि काश आज मेरी माँ भी मेरे साथ चलती। तो वो जो पार्षद थे भगवान के वो समझ गए
कि अरे आपकी माँ ने तो भगवान से मिलने का रास्ता बताया था, वो कैसे पीछे रहेगी, वो तो आपके आगे चल रही है, देखो तो सही। और देखा तो माँ आगे की पालकी में चल रही है। बोले ध्रुव जी महाराज की। तो इस तरह से ध्रुव जी को भगवान ने अटल स्थान दिया, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ध्रुव का तारा अटल है। तो ये ध्रुव जी की बड़ी सुंदर कथा थी। तो महाराज ध्रुव जी का वंश चला है आगे। ध्रुव जी के वंश में फिर और बहुत सारी संतानें हुई, उनका भी हम आपको वर्णन करेंगे। ध्रुव जी के वंश में महाराज वेण हुए, और वेण के महाराज प्रतु हुए। प्रतु भगवान के ही रूप हैं। ये भगवान प्रतु के समय क्या हुआ कि धरती बीज को छुपा लिया है। बीज को छुपाने का मतलब यह है, क्योंकि भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। उस समय धरती उबड़ खाबड़ थी, कैसे, कहीं टीला कहीं गड्ढा। अब उसमें गेहूं या बीज बो तो कैसे होंगे। अब तक तो प्रजा क्या थी कि फल वल तोड़ के खा लिए, कंद फूल खा लिए, दूध पी लिए, ऐसे चल रहे। भाई अब थोड़ा सिस्टम से चलो। मतलब पहली बार इस धरती पर भगवान प्रथु ने, जो वेण के शरीर के मंथन से पैदा हुए थे, वो भगवान प्रथु, उन्होंने गांव का निर्माण किया। भाई गांव भी होना चाहिए, बस्ती नगर होना चाहिए। तो धरती के पीछे पड़े भगवान, वो गाय बन के दौड़ी, फिर उसका दोहन किया। दोहन का मतलब है कि जिसको जो चीज है वो सीखो। उस समय किसानों के लिए धरती को समतल करवाया गया, ताकि फसल आराम से कर सके। जो गाने बजाने वाले लोग थे, उनके लिए संगीत गंधर्व विद्यालय खोले गए कि यहाँ उसको सारगम सीखना और गाना बजाना आ जाए। और जो वेद पढ़ने वाले थे, उनके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से असुर जो लोग थे, उनको मदिरा प्रिय थी, तो उनके लिए मदिरा की व्यवस्था की गई कि तुम इसको पियो। तो जैसा जैसा व्यवस्थाएं जिन जिन लोगों का स्वभाव था, उसके अनुसार वह व्यवस्थाएं हुई। तो ये परतु महाराज का मामला है। इन्होंने कहते हैं कि 100 यज्ञ करने की इच्छा थी, 99 हो गए। तब इंद्र इनके घोड़े को चुरा के ले जाता था, फिर बार बार उनको पकड़ के लाए, तो वो कपट रूप बनाता था इंद्र। तो वो भगवान कहते हैं कि अब आप यज्ञ मत कीजिए, क्योंकि अरे आपको तो कोई इंद्र तो बनना नहीं, क्यों कर रहे हो, और आपको हम वैसे ही फल दे देंगे, ये बंद करो। क्योंकि इंद्र जितने पाखंड रूप धारण करेगा, वो सब पाखंड रूप मृत्यु लोक में लोग अपनाएंगे, उससे पाखंडवाद फैलेगा, इसलिए बंद कर दो इसको। तो उन्होंने वो बंद किया। फिर उसके पुत्र का नाम था विजिताश्व, उसका वंश चला। तो इस तरह से महाराज ये प्रथु की कथा आती है। महाराज प्रथु जंगल में चले गए हैं, और जंगल में जाकर के तप करने लगे। सर्दी में पानी में यहां तक, गर्मी में अग्नि लगा करके तपते हैं, बरसात में बोछारों में बैठ के तपस्या करते हैं। शरीर को जर्जर कर दिया। और उनकी पत्नी जो थी अर्ची, उसके साथ जो है सो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो भी उन्हीं के साथ जल करके उस दिव्य धाम को चली गई हैं। बोले प्रतु भगवान है कि। ये भगवान के अद्भुत अवतार हैं। कुछ अवतार ऐसे हैं जो शरीर छोड़ते हैं, जैसे प्रतु भगवान ने शरीर छोड़ा, बुद्ध भगवान शरीर छोड़ते हैं। लेकिन कुछ अवतार ऐसे हुए जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। ये नरसिंह भगवान कहां से आए कहां चले गए पता ही नहीं है। परशुराम जी अभी भी हैं, चिरंजीवी है ना। तो कुछ भगवान के अवतार शरीर छोड़ते हैं, कुछ यहीं रहते हैं, और कुछ तुरंत आकर के चले जाते हैं। ये उनकी अलग अलग लीलाएं हैं। तो ये महाराज प्रथु जी का वर्णन हुआ। और महाराज प्रथु की परंपरा में और भी वर्णन आए हैं। प्रथु के कुल में हुए प्राचीन ब्रहिक। प्राचीन ब्रहिक कौन है कि इसने इतने यज्ञ किए। बरिक मतलब होते कुशा, डाब डाब। इसने इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती पाट दी, यानी कि अनगिनती के यज्ञ किए। इतनी कुशाएं बिछाई कि धरती पूरी पाट दी गई। इसका मतलब इतने यज्ञ किए अनगिनत के। तो नारद जी एक दिन आए कि राजन, आपने यज्ञ में बहुत पशुओं की बलि दी है,
महाराज मैं क्या करूं, मेरे तो जो आचार्यों ने जैसा करवाया वैसा हमने किया। बोले इसका अब क्षमन कैसे होगा? बोले होगा। तो उसको पुरंजन की कथा सुनाई गई प्राचीन ब्रह्म को कि वो पुरंजन पुरंजनी है और वो वहाँ आया और उस फिर 9 दरवाजों की नगरी में वो अपना प्रवेश करके रहने लगा। और इस तरह से फिर पुरंजनी का जब विवाह हुआ तो दोनों उसके बिना नहीं रह सकते थे, पुरंजन पुरंजनी, ये कथा है। ये एक दिन पुरंजन कहीं चला गया तो पुरंजनी नाराज हो गई, कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा अब तुम कहो कि यहीं रहेंगे। और उधर काल की कन्या नारद जी को मिली कि महाराज मेरे से विवाह करो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे से विवाह नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि तुम विवाह नहीं कर सकते तो जाओ, तुम एक जगह नहीं रुकोगे। नारद जी ने कहा ये बात ठीक है, नहीं रुकेंगे, लेकिन तेरे से कौन विवाह करे? काल की कन्या का मतलब है बूढ़ापा, क्योंकि समाधि गासा का ग्रंथ है ना, काल की बेटी का मतलब है वृद्ध अवस्था। अब उसको कौन ले? जो ले उसकी शरीर की झुर्रियां पड़ जावे, बाल पक जावे, बीमारियां हो जाए है? काल के पहले उसकी बेटी आती है वृद्ध अवस्था के रूप में। तो नारद जी को तो बूढ़ा बनना ही नहीं है। अब जो बूढ़ा नहीं होगा वो चलेगा फिरेगा घूमेगा, वो एक जगह थोड़ी रुकता है। इसका अभिप्राय ये है। तो इस तरह से उन्होंने कहा तुमसे यमनराज शादी करेंगे। तो वो यमनराज से विवाह किया। उसने कहा शादी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे को एक सेना दे देता हूँ। तो 365 काले 365 गोरे शिव सैनिक दे दिए। वो रात दिन हमला करते हैं उस नगरी के ऊपर। उसे नगर जर्जर हो गया। और एक दिन जो है सो वो पुरंजनी मर गई। तो पुरंजन उसकी याद में रोता रोता मरा। तो उसको भी उसकी याद में मरने के कारण उसको नारी बनना पड़ा। तो वहां भगवान जब वो सती हो रही थी तो उसको ज्ञान देने के लिए आए। तो ये कथा का अभिप्राय यह है कि वो जीव जो है जब माया के बंधन में आता है और फिर यहाँ प्रपंच में जब पड़ जाता है तो इस तरह की गति उसकी हो जाती है। इसलिए राजन, आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आप सद्मार्ग को अपनाइए। इस तरह से प्राचीन ब्रह्म को ज्ञान दिया। प्राचीन ब्रह्म के प्रचेता हुए और प्रचेता तप करने के लिए गए तो भगवान शिव ने उनको प्रार्थना बताई कि ये मंत्र जाप करना। तो समुद्र में जाकर के प्रचेताओं ने तप किया है। और फिर इसी कुल में अग्निधर का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ हुआ, ये कथा आई है। तो महाराज अग्निधर के घर में नाभि हुए और नाभि के मरुदेवी से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। बोल ऋषभ देव भगवान की। और यहीं से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। जैन मत जो है यहां से चालू हुआ। कहते हैं कि फिर इन ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 100 में से 9 तो योगीश्वर हो गए, यानी कि सबसे बड़े जो योगी हैं वो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। और फिर ऋषभ देव जी ने वैराग्य धारण कर लिया। सब वस्त्र छोड़ करके जंगल में निकल गए। लोग परेशान करते थे, इसलिए एक मुंह में टुकड़ा लेकर के अजगर प्रवृत्ति धारण कर ली। जो मिल गया खा लिया, वैसे ही रहते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने ज्ञान दिया, अपने पुत्रों को। पुत्रों का मतलब है अपनी प्रजा, सबको ज्ञान दिया और कि किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये उनको समझाया गया। और फिर बासु के वन में गए तो बांस हवा चली, आपस में रगड़ लगी, उनसे उसका शरीर जल गया और वो अपने दिव्य धाम को चले गए। तो ये ऋषभ देव जी की बड़ी सुंदर कथा है। उनके बड़े पुत्र थे भरत जी, और भरत जी को शासन हुआ, लेकिन उनको भी वैराग्य हो गया। वैराग्य कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो अपने भाइयों को शासन दे करके और गंडकी नदी के तट पे महाराज जी वो जाकर के तपस्या करने लगे। कहते हैं ये गंडकी भगवान की परम भगत थी और इसने कहा था कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि आप मेरी गोदी में खेलते रहो। भगवान ने कहा गोदी में तो खेल रहेंगे, लेकिन अगर हमेशा ही मैं तुम्हारी गोदी में खेलता रहूंगा तो कलयुग कैसे आएगा? तो फिर क्या करें?
बोले तुम एक नदी के रूप में बहने लग जाओ और मैं सालग्राम के रूप में तुम्हारे यहाँ खूब अटकेलियां करूंगा। हाँ, इस तरह से वो गंडकी नदी नेपाल में महाराज बहती है, वहां से बहती यहाँ भारत में आकर के समुद्र में मिल जाती है। तो ये गंडकी नदी है जिसमें सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं। उसमें एक कीड़ा उनको पत्थर को शिला को काटता है, उसमें वो अलग अलग चिन्ह बनाता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। वामन, राम, कृष्ण, उनमें अलग अलग चिन्ह के होते हैं। धनुष, चक्र, शंख, ऐसे आकृतियां अपने आप बनाते हैं कीड़े। अब जो गृहस्थी लोग हैं उनके घर में अच्छे काले चिकने सालग्राम होना चाहिए। जो बाबा जी लोग हैं उनके यहाँ रूखे सालग्राम होना चाहिए, जिनकी फिनिशिंग नहीं हो, ज्यादा काले नहीं हो। इस तरह के सालग्राम साधुओं के पास होना चाहिए। तो सालग्राम जी साक्षात भगवान के स्वरूप है। सालग्राम जी के चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। सालग्राम जी कभी खंडित नहीं होते। सालग्राम जी में कभी प्राण प्रतिष्ठाएं नहीं होती। सालग्राम जी तो सेवा में है, गिर गए 2 हो गए तो 2 सालग्राम जी हो गए, टूट गए तो 4 हो गए। वो उनका खंडित वंडित नहीं होता है। नर्मदा जी का शिवलिंग और गंडकी के सालग्राम ये खंडित नहीं होते, न इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन ये खरीदना नहीं चाहिए, ये नियम है। खरीदे हुए शिव सालग्राम का कोई फल नहीं है। इसलिए गंडकी नदी में जाकर के लाओ, या फिर कोई फ्री में देवे, भाई लो ये सालग्राम जी लाए, आप भी सेवा में रखो, तो वो बात है। सालग्राम साक्षात भगवान है। कहते हैं एक बार वृंदावन में एक सेठ जी आए कि सभी मंदिरों पे भगवान के बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाई, बहुत सुंदर सुंदर। तो राधा रमन जी के मंदिर में आए तो पुजारी जी कहा कि भाई आपके भी नाप दे दो भगवान का, टेलर को जो बढ़िया ड्रेस। तो पुजारी जी रात में रोने लगे कि प्रभु अगर आपके भी हाथ पांव होते तो आपकी भी ड्रेस सिलती, बढ़िया श्रृंगार होता, मुझे भी श्रृंगार करने में मजा आता। हा? तो कहते हैं जब वो रात में रो रहे थे पुजारी जी, तो देखते देखते क्या हुआ कि राधा रमन जी प्रकट हो गए। बोले राधा रमन भगवान की। अब महाराज लोग ये न कहते कि ये तो इन्होंने लाके रख दिया होगा, इसलिए वो सालग्राम पीछे चिपक गए दोनों के। आज भी राधा रमन जी का मंदिर है टेढ़े खम्बों के मंदिर के पास गली में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अद्भुत है। वृंदावन में जाओ तो राधा रमन जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो सालग्राम जी भगवान साक्षात है। जितने भी मंदिरों में जो चरणामृत पिया जाता है वो सालग्राम जी का ही पिया जाता है। मूर्ति को स्नान नहीं करवाया जाता मंदिर में। मूर्ति का तो पुजारी जी केवल मुंह पूछ देते हैं बस, और श्रृंगार करते हैं, उसका विधान नहीं है। हाँ, पर्वों पे न लाना चाहिए। तो बड़े पर्वों तो मूर्ति को शंख में जल पंचामृत भर के न लाया जाता है। बाकी रोजाना तो सालग्राम जी को स्नान करके और तुलसी उसमें वो डाल करके चरणामृत पीने के लिए रखा जाता है, उसी को ही चरणामृत कहा जाता है। सालग्राम शिला का जल जो पी ले तो कहते हैं कि तुलसी चरणामृत का गटका और कटे 84 का, अरे जोर से तो बोलो, तुलसी चरणामृत का गटका और कटे 84 का। हाँ, ये समझ में आएगा, सारा जंजाल ही कट जाता है। इसीलिए रोज भगवान का चरणामृत पीना चाहिए। हाँ, चरणामृत खूब पियो, तुलसी और इसका, ताकि कब मृत्यु आ जाए तो भगवान का चरणामृत हमारे शरीर में रहना चाहिए। जब मृत्यु आ जाए तो उसके पास तुलसी जी का गमला रख देना चाहिए, उसकी छाती पे या पास में सालग्राम जी रख देना चाहिए, नीचे उसके जो है सो जो और दरबा आदि बिछा देना चाहिए। तब फिर देखो किस प्रकार से उसकी जीव की गति होती है। मैं से तो कोई पूछता है, अभी मैं एक माता जी से मिलने गया वहां कोटा, कुछ ज्यादा सीरियस थी, तो बड़े प्रेम में थे बच्चे, तो आईसीयू में थे और उनके वो लगा हुआ था वेंटिलेटर। वो तो वैसे चला रहे थे पैसा लेने के लिए डॉक्टर लोग उसको। मेरे से पूछा गुरुदेव जी आज हमारी माता जी का गला काटेंगे तो क्या करें। मैंने कहा भाई आपकी माता जी की उम्र 90 साल के ऊपर हो गई, शरीर जर्जर हो गया, अब जिंदी भी रह जाएगी तो कौन सा बहुत बड़ा यज्ञ कर लेगी।
ठाकुर जी के घर जाने दो इसको, क्यों वेंटिलेटर पे इसको चला रहे हो, क्यों गला कटवा रहे हो सकता है अंत समय में तुम्हारे को कोई आशीर्वाद दे जाए, तुम्हारे ऊपर कोई कृपा कर जाए। तो बोले क्या करें भाई, यहाँ से छुट्टी उट्टी कराओ, घर पे इसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाओ, गीता जी का पाठ सुनाओ, सब घर के शाम को बैठ के भजन सुनाओ, तुलसी चरणामृत पिलाओ, भगवान की सेवा करो। तो उन्होंने उनकी बात समझ में आ गई, तुरंत छुट्टी करवा करके कि डॉक्टर साहब ये वेंटिलेटर सब हटाओ यहाँ से, हम तो घर जा रहे हैं। बोले आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, घर पे प्राण तजेगी, सदगति होगी। पलंग पे तो वैसे भी प्राण तजते हैं तो उस आदमी की गति नहीं होती है, खाट पे कहाँ मरने देते हैं हम लोग, तुरंत उसको नीचे उतारते हैं। तो फिर वो लेके आए, फिर उनको वहाँ पंडित भेजे और उनके गजेंद्र मोक्ष और सारे गीता जी के सब पाठ सुनाए, फिर वो बड़ी सहजता से उन्होंने प्राण तजा। तो अभिप्राय यह है कि इस तरह से उसका करना चाहिए। तो भरत जी महाराज वहाँ तपस्या कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, गंडकी में स्नान करते हैं, जाप करते हैं। तभी एक हिरणी की प्रसूति हुई और वो हिरण के बच्चे को ले आए कि कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो इसका तो आश्रय में ही हूँ। यानी कि राजा से महात्मा बनने के बाद भी अहंकार है कि अरे मैं राजा हूँ, ये मेरी छत्र छाया में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अरे इतने लाखों हिरण खरगोश सब हैं भगवान के, उनकी रक्षा कौन कर रहा है, परमात्मा ही तो कर रहा है। शिवाजी को भी एक बार अहंकार हुआ था, जब किले का काम चल रहा था। शिवाजी सोचते हैं कि अगर मैं किले का काम नहीं चलाता तो ये सब बेचारे भूखे मर जाते। कौन? ये मजदूर। तो समर्थ गुरु रामदास समझ गए कि शिवा यहाँ। बोले क्या हुआ गुरु जी? इस चट्टान को तोड़। और चट्टान को तोड़ा तो 2 कीड़े चट्टान में से। बोले इनको दूध तू ही पिला रहा था ना। शिवाजी तुरंत समझ गए कि ये तो सब परमात्मा की व्यवस्था है, अरे हम तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं। देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, लोग भरम हम पर धरे ताते नीचे, इसलिए आंखें नीचे रखते हैं। तो महाराज यहाँ आज भरत जी को हुआ, लेकिन अब हिरण आ जाने पर मन इधर उधर डोलायमान होता है। तो भजन कम होने लगा, विघ्न हो गया ना बीच में। देखना हिरण भूखा हो, प्यासा हो। फिर उसके बाद में एक दिन हिरण कहीं चला गया, तो वो उसकी याद में हिरण हिरण करते हुए मरे। इसीलिए चाहे उन्होंने खूब भजन किया था, त्रिकाल स्नान किया था, सब किया था, लेकिन अंत समय में मति किस में रही? हिरण में। तो अंत मति सोगति, अंत में जिसमें मति रहेगी वही तो बनेगा। तो हिरण बन गए, लेकिन हिरण में भी उनको ये ज्ञात है कि मैं तो वो हूं, इसीलिए अलग रहते हैं। और इसी ऋण की होने से डेथ हो जा, तो फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया। ब्राह्मण के यहाँ भी उनको पूर्व जन्म का ज्ञान है कि अब मैं न तो पढ़ूंगा न कुछ करूंगा, इसलिए वो ब्राह्मण पढ़ाते पढ़ाते थक गया, लेकिन गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ हमारा। फिर उसके बाद में क्या चला कि माता पिता मर गए तो भाई काम कराने लगे। अब वो काम भी ढंग से नहीं करते, क्योंकि आत्मा राम है। हाँ? खेत में जाए तो राम जी की चिड़िया, राम जी रो खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ? तो लोग करे भाई रखवाला तो बड़ा जोरदार है, क्या रखवाली हो रही है। हाँ? तो इस तरह से भरत जी ने फिर गांव छोड़ दिया। लोग ज्यादा परेशान करने लगे तो गांव छोड़ दिया। रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने डाकू की एक माता जी के बलि लगानी थी, भरत जी को पकड़ लिया। माता जी के बलि लगाने लगे तो माता जी की प्रतिमा फटी, मूर्ति फटी, और उसको फाड़ करके वो जो है सो उन डाकू को मारने लगी और उनकी गर्दनों से खेलने लगी और कह दिया कि हे भक्तराज, आप अब जहां जाना चाहे जाइए। वहां से बड़े तो वो राजा रहुगण, सिंधु देश का वो राजा रहुगण पालकी में जा रहा है। एक कहार बीमार हो गया तो वहां से आगे बढ़ रहा है, तो कहा बोले कहार, बोले इसको पकड़ लो। तो भरत जी महाराज को पकड़ करके कहार के वहां लगा दिया। और जब क्योंकि भरत जी तो चलते थे
तो उनका था कि कोई कीड़ा कोई जीव जंतु मर ना जाए, इसीलिए देख के चलते। तो पालकी हिलती थी, तो कहता है अरे भाई पालकी को ठीक ठीक चलाओ। बोले महाराज ये नया आदमी आया है ना, ये गड़बड़ी करता है नया वाला। एक बार तो चींटों की लाइन आ गई, तो जोर का जंप लगाया भरत जी ने, तो पालकी घिसटती हुई चली गई। अरे रे रे क्या कर रहा है। कहा कि बड़ा हट्टा कट्टा है, हष्ट पुष्ट है, इस तरह से उसको ज्ञान दिया। तब भरत जी ने कहा कि राजन कौन हष्ट पुष्ट है और कौन दुबला पतला है। अरे ये तो मिट्टी का वजन मिट्टी के ऊपर है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ये ज्ञान की बात सुनी तो भरत जी राजा नीचे कूद गया। आप कौन हैं? या तो दत्तात्रेय महाराज हैं, या कोई भगवान के अवतार हैं, या कोई देवता हैं जो अपना रूप छिपा करके आप कहीं जा रहे हैं, या कपिल देव हैं, कौन है? और फिर कहा महाराज आपने कहा कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? आपने कहा मिट्टी का वजन मिट्टी पे रखा हुआ है, ढेले पे ढेला रख दिया जाए तो उसको वजन नहीं लगता है। ऐसे ही ये काट का मिट्टी का राजा है, मिट्टी की पालकी है, मिट्टी का शरीर मेरा है, इसी पे वजन रखा हुआ है तो मैं नहीं रखता। बोले क्यों नहीं लगता महाराज? लगना चाहिए। अरे एक मटके में जब चावल बनाए जाए तो चावल में उसमें वो डाला जाता है, अग्नि लगाई जाती है। तो अग्नि से क्या होगा? पहले मटका गर्म होगा, फिर मटका गर्म होने के बाद में फिर उसमें पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के बाद में फिर जो है सो चावल पक जाएंगे। तो प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे ही आत्मा का भी है, पहले शरीर को कष्ट होगा, फिर मन को होगा, फिर आत्मा को भी होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस प्रकार से लकड़ी के ऊपर लकड़ी का वजन नहीं होता है, इसी प्रकार से जो विरक्त साधु हैं, जो क्योंकि कल आपको वर्णन किया गया था कि भाई जागृत अवस्था होती है, जागृत के बाद सुप्त अवस्था होती है, फिर सुसुप्त अवस्था होती है। उसमें उसको कोई कीड़ा काटे तो क्या, मच्छर काटे तो क्या, और तो पता नहीं चलता बॉडी। और उसके बाद एक तुरई अवस्था और होती है, उसमें हाथ पांव को काट के भी ले जाए तो भी पता नहीं चलता है। तो हम राजन उस अवस्था में पहुंच गए हैं। तब तो वहां तुरंत उनके साष्टांग दंडोत के महाराज आप कौन हैं? कि बोले राजा भरत का नाम सुना है? तो महाराज वो तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले वही भरत मैं हूं। अरे थोड़ा सा लाइन से चूक गया, ये गति हुई। अब तुम इन कहारों के ऊपर बेचारों के बैठ के जा रहे हो, तो तुम्हारा कैसे कल्याण? राजन पैदल पैदल फिर कपिल देव के यहाँ गया है और अपना ज्ञान से उसकी मुक्ति हुई है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये भरत जी का चरित्र था जो आपको यहाँ वर्णन किया गया। अब महाराज आगे वर्णन आया है, भून कोश का वर्णन आया है कि ये जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊपर 4 पेड़ हैं, आम जामुन कदम और बड़ के पेड़ हैं, जिनके 1100 योजन ऊंचे हैं, जिनके हाथी के बराबर के फल लगते हैं। और जब वो नीचे गिरते हैं तो उनके रस से नदियां बहती है। वो रस किनारों पे जब लग जाता है तो उसे देवता अपने आभूषण बनाते हैं। यानी कि स्वर्ग लोक में या दिव्य लोकों में सोने चांदी नहीं होते, वहां की धातुएं अलग प्रकार की होती है, उनमें खुशबू आती है। जो देवताओं के जो आभूषण हैं उनमें खुशबू होती है, वो उस रस से विश्वकर्मा जी बनाते हैं। तो महाराज ये भून कोश का वर्णन है। यहाँ अलग अलग भवन में अलग अलग देवता रहते हैं। पहले इस देश का नाम था अजनाब। भारत देश तो भरत जी के कारण हुआ। अजनाब नगर था, ये देश था। फिर इसके अलग अलग खंड हुए, इसके 7 द्वीप हो गए, और वहां अलग अलग उनके राजाओं को वो दिया गया। हे राजन, राजा परीक्षित, अब मैं आपको जो है सो बड़ी सुंदर कथा है नाम की महिमा की, वो सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, बाप जी एक बात बताइए कि व्यक्ति पाप करता है फिर प्रायश्चित कर लेता है। जैसे किसी के द्वारा
कोई पाप हो गया। अब वो धर्मशास्त्र में पूछने के लिए गया कि जी हमारे से तो ये पाप हो गया। तो बोले क्या करें? बोले आपका पाप बहुत भारी है, इसीलिए आप चांद्रायण व्रत कीजिए। अब चांद्रायण व्रत का मतलब क्या आपको बताया था हमने, 1 महीने का होता है चांद्रायण व्रत। कितने दिन का होता है? 1 महीने का। अमावस्या से शुरू करो 1 ग्रास, फिर प्रतिपदा को 2, फिर 3, इस तरह से कर दो। तो ग्रास खाते खाते पूर्णम तक 15-16 ग्रास हो जाएंगे। फिर वापिस कम करते चले जाओ तो अमावस्या तक 0 हो जाएगा। तो 1 महीने का व्रत है, उसके बीच में फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता। एक बड़े आंवले के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा ग्रास खा सकता है, इसको बोलते हैं चंद्रायण व्रत। अब चांद्रायण व्रत जब किए जाते हैं कि बहुत बड़े पाप हो जाते हैं, प्रजापत्य व्रत, चांद्रायण व्रत, इस तरह के उनके नाम हैं। तो महाराज ये प्रायश्चित करते हैं, उसके बाद में आदमी फिर पाप कर लेता है। ये तो इस तरह की बात हुई कि जिस प्रकार से हाथी नहा लेता है और स्नान करने के बाद फिर धूल मिट्टी डाल लेता है, तो कहां गए कि जहां के जहीं थे। प्रायश्चित कर लिया फिर पाप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया फिर पाप कर लिया। तो एक ही प्रायश्चित ऐसा हो जाए कि बस गंगा जी नहा जाए। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, ऐसा नाम है परमात्मा का, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम। तो इस कथा में कहा कि जिसने कन्या का नाम जपा, हरि नाम जपा, वो सब भवसागर से पार हो गए। जनाबाई की बड़ी अच्छी कथा आती है कि जनाबाई ऊपले थेपती थी और एक दिन उसको सत्संग में बुलाने के लिए आए कि चलो। बोले मेरे ऊपले कोई चोर ले गया। तो बोले उनकी पहचान, बोले मेरे ऊपले कान के लगाओ तो उनमें जो है राम राम की आवाज आती है, बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आती है, जड़ वस्तु में से आवाज आती है। यह भक्त का प्रभाव है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भक्ति र भक्त जन प्रिय है, मुझे भक्ति और भक्त जन बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। भक्ति र भक्त जना प्रिय है, मुझे ये बहुत ही प्यारे हैं। तो नाम की महिमा यहां आई और कलयुग में तो विशेष करके है। कहते हैं एक बार कोई गांव में बारात आई और बारात आने के बाद में लोगों ने उनका जो यथोचित स्वागत है वो किया। मालाएं पहनाना और शरबत और लस्सी और पकवान सब खिलाने का जो प्रोग्राम था वो किया। होना भी चाहिए बारातियों का स्वागत। अब बाराती आकर के जनवासे में, क्योंकि गर्मी के दिन थी तो लेट गए, नींद्रा आ गई, 4-5 बज गई। तब कन्या पक्ष के लोगों ने कहा कि बारातियों का चाय नाश्ता हो गया, नींद भी हो गई और सब उठ गए, दोबारा चाय की व्यवस्था हो गई, लेकिन दूल्हा कहाँ है वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो पूछा उनसे दूल्हा कहाँ है। उनका दुल्हन तो कहा कि वो तो लड़की ठीक नहीं है, जो मैं तो नहीं आऊंगा शादी करने। और तेरी का बाराती आनंद ले रहे हैं, दूल्हा आ ही नहीं रहा। लाओ रे डंडे कहाँ है, निकालो इन बारातियों को। और महाराज डंडे लेकर की पिटाई होना शुरू हुई। बिना दूल्हे के क्या है। तो ऐसे ही जब जीव मृत्यु लोक में गए तो क्या हुआ, यमराज के दूतों ने पूछा क्या क्या किया था। बोले मकान भी बनाया था, दुकान भी बनाई थी, काम धंधा भी किया था और सब किए थे साहब। 3-4 बच्चे भी थे, बेटियां भी थी, इनके शादी विवाह भी किए थे। बोले ये तो सब था, लेकिन राम नाम भी लिया था कि नहीं लिया। बोले वो तो नहीं लिया। तो बोले लगाओ डंडे। क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि राम नाम जो है वो जपो। कोई पियो रे पियाला हरि रस का, कोई पियो रे पियाला
हरि रस का। कोई पीवो रे पियाला हरि रस का। हरि रस का प्राणी राम रस का कोई पियो रे पियाला राम रस का कोई पियो रे। पियाला हरि रस का कोई पीवो रे पियाला हरि रस का। राम रस का प्राणी हरि रस का। ओ राम रस का रे प्राणी हरि रस का कोई पियो रे पियाला हरि रस का। कोई पीवो रे पियाला हरि रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा गली गली। ले लो रे कोई राम रा प्यारा शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली। मैं शोर मचावा गली गली। शोर मचावा गली गली। मैं शोर मचावा गली गली रे मैं शोर मचावा। गली गली। कोई पियो रे पियाला हरि रस का कोई। पीवो रे पियाला हरि रस का। ओ हरि रस का रे राम रस का हो। हरि रस का रे राम रस का। कोई पियो रे पियाला हरि रस का। ओ कोई पियो रे पियाला हरि रस का कोई पियो रे पियाला हरि रस का कोई पियो रे पियाला हरि रस का। ओ कोई पीवो रे पियाला हरि रस का। वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाम की महिमा यहाँ आई है।